वेस्ट दिल्ली में कोई बफे रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो जहाँ पर आप जाकर अनलिमिटेड फूड एंजॉय कर सको तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं रजौरी गार्डन में एक ऐसे बफे रेस्टोरेंट में। अभी तो फिलहाल हम रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर हैं, बट गूगल मैप पे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स वॉक अवे दिखा रहा है, तो मेरे को लग रहा है बस मेन रोड पे ही है, नीचे उतरते ही हमें मिल जाएगा। तो चलते हैं, फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं। जितना तक वैसे हमने देखा है अभी तक, ये काफी ज्यादा किड्स फ्रेंडली तो है ही, साथ में पार्टीज वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अनलिमिटेड फूड इन दिल्ली एंजॉय करना है, अनलिमिटेड बफे इन वेस्ट दिल्ली ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। जिस बफे रेस्टोरेंट की मैं बात कर रही हूँ वो है जंगल जमूरी इन रजौरी गार्डन। अब फटाफट से चलते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हो आपको यहाँ पर 2 एंट्रेंसेस मिल जाती है, लिफ्ट भी अवेलेबल है और स्टेयर्स भी अवेलेबल है। तो स्टेयर्स बेसिकली पार्किंग वाली साइड पे है, और अगर आप रिसेप्शन वाली साइड से जा रहे हो तो आपको लिफ्ट मिल जाएगी। हम लिफ्ट से ही आए थे ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे आपको जंगल जमूरी मिल जाता है। सिंस ये बफे है तो एंटर करते ही यहाँ पर बफे काउंटर्स लगे हुए दिख जाते हैं, उसके साथ में काफी सारी सीटिंग है। और जैसे कि इस रेस्टोरेंट का नाम है जंगल जमूरी, ऑब्वियसली इसका थीम भी थोड़ी जंगल टाइप ही है। यहाँ पे मतलब ऐसे फॉरेस्ट वाली फीलिंग आएगी, पूरी एनिमल्स वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं अलग अलग। तो किड फ्रेंडली काफी ज्यादा है, किड्स को ये जगह ना बहुत पसंद आती है। इनफैक्ट यहाँ पर किड्स के लिए एक प्ले एरिया भी है, ऑल्दो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी जब हम गए थे, मतलब एसी वैसी नहीं चल रहा था वहाँ पे। हो सकता है कि अब आगे चला दें ये लोग, बट आई डोंट नो। तो जैसे किड्स अगर बोर हो रहे हैं, आप आराम से खाना खा रहे हो, तो आप किड्स को वहाँ पर छोड़ सकते हो ताकि वो आराम से खेलते रहे, अपना एंजॉय करें प्ले एरिया में। तो कमिंग बैक टू द एम्बियंस, ये ना आपको थोड़ा सा ऐसे ग्रीनरी वाला यहाँ पर मिलता है। और यहीं से ही ना एक और अंदर की साइड पूरा एक अलग से केव काइंड ऑफ बनी हुई है, मतलब वो आपको ऐसी फीलिंग देती है जैसे आप किसी केव के अंदर आ गए हो। और यहाँ पर ना मतलब वाटर एनिमल्स वाली थीम है, जैसे बाहर नॉर्मल फॉरेस्ट एनिमल्स वाली थीम थी, यहाँ पर आपको वाटर एनिमल्स वाली थीम मिलती है, जैसे मरमेड वगैरह है। तो अगेन ये सारी चीज़ें ना किड्स को बहुत फैसिनेट करती है। तो पूरी अंदर की जो थीम है पूरी ब्लू थीम है, और ये अलग से रिजर्व भी हो जाता है पूरा सेक्शन। तो जैसे अगर आपको कोई किड्स बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, कोई आप बर्थडे सेलिब्रेशन प्लेसेस इन दिल्ली ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि बफे भी मिल जाता है। द बेस्ट पार्ट, इनफैक्ट हमने भी मेरे मामू की बेटी का फर्स्ट बर्थडे यहीं पर ही सेलिब्रेट किया था। मतलब अब तो काफी टाइम हो गया, उसको 4-5 साल पहले करा था सेलिब्रेट। तो मतलब वही मेमोरी लेन में वापस जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर आके। चलो आप फूड की तरफ चलते हैं, फूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन हाईलाइट इज ऑब्वियसली द फूड। तो यहाँ पर आपको 7 कोर्स मील मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि 7 कोर्स मील में क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कोर्स मील की। यहाँ पर आपको मिलता है पालक पत्ता चाट, मिनी राज कचौड़ी, क्रिस्पी कॉर्न्स, मोती पापड़ी चाट एंड दही भल्ला। वैसे ये इनके मेन्यू में लिखा हुआ था, बट इसके अंदर दही भल्ला तो सर्व हुए ही नहीं थे, वो कह रहे थे कि अभी है नहीं, आई डोंट नो व्हाई। सो कमिंग टू द टेस्ट, पालक पत्ता चाट ना बहुत ज्यादा हार्ड थी, मतलब चूई नहीं करी जा रही थी। व्हेन वी ट्राइड टेस्टिंग इट तो मतलब वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे हार्ड नहीं होती, तो बिल्कुल ही बेकार टेस्ट था उसका, ऑनेस्टली स्पीकिंग। या मिनी राज कचौड़ी कुछ गोलगप्पे टाइप, जैसे भरवा गोलगप्पे होते हैं ना, वैसे आई थी, तो वो तो काफी ज्यादा अच्छी लगी हमें। क्रिस्पी कॉर्न्स की बात करी जाए तो यार ये इसका टेस्ट कुछ अजीब ही था। मतलब जो आउटर कवरिंग थी ना वो बहुत ज्यादा हार्ड थी। अगेन मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेश नहीं है, तो मजा नहीं आया क्रिस्पी कॉर्न्स में भी। पापड़ी चाट वाज लाइक ओके। सेकंड कोर्स में मिलता है वेज मोनचाओ सूप। अगर आप चिकन लेते हैं तो चिकन मोनचाओ सूप भी मिल जाएगा, सैलड बार एंड ऑल भी है, वो सब हमने ट्राई नहीं किया था। थर्ड कोर्स मील में आते हैं तो इसमें बेसिकली तंदूर आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि पनीर टिक्का शाशलिक, दही के शोले, पंचपुरन सोया चाप, पाइनएप्पल चाट। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये मेनली ग्रिल पे लग जाती है, एक्सेप्ट दही के शोले। पनीर टिक्का, सोया चाप और पाइनएप्पल, ये तीनों चीजें ग्रिल पे लग जाती हैं। इनका टेस्ट देखिए तो दही के शोले काफी ज्यादा अच्छे थे, ऑल्दो फ्राइड बहुत ज्यादा थे, ऑयली थे, बट हाँ अच्छे थे, मतलब टेस्ट वाज गुड। पाइनएप्पल वाज आल्सो वेरी जूसी, तो वो भी काफी अच्छा लगा। बट पनीर टिक्का एंड सोया चाप वर वेरी हैवी, और मतलब ना उतना फ्लेवर नहीं आया, उसका टेस्ट नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग इन दोनों चीज़ों का, पनीर टिक्का और सोया चाप का। हमने ये दोबारा बिल्कुल नहीं मंगवाए थे, बट हाँ पाइनएप्पल हमने दोबारा मंगवाया था, वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, काफ़ी जूसी था वो। फोर्थ कोर्स में ना मेनली चाइनीज़ और इटालियन का मिक्सचर मिलता है। तो इसके अंदर चिली पोटैटो, वेज मंचूरियन, ये सब मैं आपको वेज मेन्यू बता रही हूँ, बट हाँ मैं नॉन वेज मेन्यू भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके कि क्या क्या नॉन वेज में ऑप्शंस हैं। या सो कमिंग बैक, इसके अंदर आपको चिली पोटैटो, वेज मंचूरियन, पोटैटो वेजीज, मिनी पिज्ज़ा और वाइट या मिक्स सॉस पास्ता भी मिल जाता है। इनका भी टेस्ट देखिए तो चिली पोटैटो वाज एवरेज, मंचूरियन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एंड पोटैटो वेजीज ऐसे लग रहे थे जैसे
बहुत पुराने नहीं होते और उसको फ्राई कर करके एकदम चीड़े कर देते हैं, तो वैसे से हो गए थे वो। च्यू करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस इतना बेकार गया, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ना क्वालिटी बहुत ख़राब कर दिया है। अदरवाइज़ जैसे मैं बता रही थी आपको कि मेरे कज़न के बर्थडे पे हम लोग आए थे 4-5 इयर्स बैक, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती थी। यहाँ पर एक इनके चीज़ बॉल्स वगैरह मिलते थे, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते थे, और खाना भी ना वो एकदम फ्रेश और बहुत टेस्टी होता था। आई डोंट नो ये क्या हुआ है, इसका ओनर चेंज हुआ है या क्या हुआ है, तो हमारा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही ख़राब जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं, मतलब ये सारा खा के। इनफैक्ट स्टाफ भी अगर हम देखें ना, तो हमने इनसे जब मिनी पिज़्ज़ा मंगवाया, पहली बात तो ये हमें सर्व ही नहीं कर रहे थे टेबल पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेबल पे सर्व होती है, ये टेबल पे हमें सर्व ही नहीं करने आ रहे थे। फिर हमने इनको बोला कि मिनी पिज़्ज़ा तो आया नहीं अभी तक, तो वो कहते कि ये ऑन डिमांड होता है, जबकि मेन्यू में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप ऑन डिमांड मंगवा सकते हो। फिर हमने मंगवाया तो लिटरली ये एक-एक पीस ऐसे सर्व करके जा रहे हैं। जब मिनी पिज़्ज़ा लिखा है तो आप मिनी पिज़्ज़ा पूरा तो दे के जाओ। एंड टेस्ट की भी बात करें पिज़्ज़ा की, तो इट वाज़ टोटली बेकार। मतलब इतना बेकार था ना पिज़्ज़ा कि मैंने ज़िंदगी में कभी इससे बेकार पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। तो मतलब मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि बिल्कुल मत आना यहाँ पर। और व्हाइट सॉस पास्ता भी जब हमने इनसे मंगवाया तो लिटरली 1 चम्मच डाल के जा रहे हैं एक प्लेट में, जबकि हम 2 लोग थे, तो दोनों के लिए 2 प्लेटों में तो डाल के जाओ, वो भी नहीं डाल के जा रहे। तो इतना ख़राब एक्सपीरियंस, मतलब मेरा तो इतना मन खट्टा हो चुका था ना यहाँ तक आते-आते ही। ऑल्दो मतलब कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है मैं बोलूँगी कि सब बेकार है। जैसे दही के शोले ठीक थे, पाइनएप्पल वाज़ ओके, या फिर मिनी राज कचौड़ी तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बट इसके अलावा यार, अब इसके लिए थोड़ी हम अनलिमिटेड फूड खाने आए हैं, तो हम इसके लिए थोड़ी इतने पैसे खर्च रहे हैं कि 1-2 चीज़ें खाने के लिए। ये तो वैसे ही हमें बाहर इतनी सस्ती मिल जाएंगी। वैसे इनके साथ हमने ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री ले ली थी, ये लोग देते नहीं है ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमने तो ली थी। इनफैक्ट 2 बार ले ली थी, जबकि इन्होंने बोला था हम 1 टाइम दे देंगे आपको, बट हमने 2 बार ले ली थी। कोक ली थी, मोइतो ली थी, तो ये तो मतलब जैसा टेस्ट होता है वैसे ही था। बाकी अब 5th कोर्स में तो मेन कोर्स ही आ जाता है। इनका जो बाहर बफे में लगा हुआ था, ये लिटरली हमने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा बिल्कुल ही मन ख़राब हो चुका था। हम आपको दिखा देते हैं कि इनके बफे में क्या क्या वैरायटी है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। दाल हांडी है, मशरूम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। मतलब इतना मन एकदम, जैसे कहते हैं ना, पेट बहुत ही ख़राब सा हो चुका था, और बिल्कुल ऐसा देख के लग रहा था कि नहीं, अब तो ये बिल्कुल ही नहीं खाया जाएगा, और ख़राब चीज़ें हम नहीं खा सकते यहाँ पे। और जब हम आए थे ना, यहाँ पर एसी भी नहीं चल रहा था। हमने इनको बोल बोल के चलाया, ये कह रहे ख़राब है, ये है, वो है। अब गर्मियाँ आ गई, अब तो एसी चाहिए ना, हम घुटन में थोड़ी बैठने आएंगे। 6th कोर्स में भी इनका नूडल्स, मंचूरियन, ग्रेवी, ये सब आ जाता है, स्टीम राइस एंड ऑल ये सब है। और 7th कोर्स में मेनली स्वीट डिशेज़ हैं, गुलाब जामुन और ये सारी चीज़ें। मतलब हमारा तो अब देखने का भी मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल आप ये वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो। एंड हम तो यही रेकमेंड करेंगे आपको कि नेवर एवर विजिट दिस प्लेस, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस वाज वेरी वेरी बैड। मतलब एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर बोलते हैं ना, तो ये वैसा एक्सपीरियंस था। तो बाकी आप देख लो। और ऐसा नहीं है कि इसका कॉस्ट कम है, इस चक्कर में क्वालिटी ख़राब है। कॉस्ट भी इनका कम नहीं है, 700-800 रुपये ये लंच के लेते हैं, और वो भी 2-2 घंटे के स्लॉट्स के लेते हैं। हमने 700 पर पर्सन दिया था, तो 1400 रुपीज़ हमारे लिटरली पूरे के पूरे वेस्ट हो गए। क्यों ही आ गए हम यहाँ, पता नहीं।